अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरस एंड द सेकंड वन इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ वायरस से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टेटस ऑफ वायरस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. Virus is actually derived from a Latin word which means venom or poisonous substance. So the study of virus is known as virology. So viruses are at the borderline of living and non-living due to their crystalline nature. So they are considered as non-living. Viruses living और non-living में एक borderline की तरह ये होते हैं, मतलब ना वो लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं ना वो नॉन लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स ये है इनकी कि इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है, और जो लिविंग करेक्टरिस्टिक ये है इसकी कि इसमें डीएनए मौजूद होता है। जब ये किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो उसकी मशीनरी यूज़ करके ये रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है। बाहर अगर ये पड़ा है किसी सब्सटेंस के, किसी ह्यूमन बॉडी के, तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसलिए वायरस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है, जो कि रेप्लिकेट करता है, और वायरस इफ़ेक्ट करता है सब प्लांट्स को, किसी भी एनिमल को, किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, उसके अंदर जाके उसकी डीएनए की मशीनरी यूज़ करके उसी को नुकसान पहुंचाता है। सो दे आर ए सेलुलर। वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब नंबर 1 है कि दे आर ए सेलुलर। ए मीन नॉट सेलर मीन सेलर, मतलब ये सेल इसमें नहीं है, सेल की चीज़ें इसमें नहीं हैं, और इसमें ज़ाहिर है अब न्यूक्लियस नहीं होगा जो कि सारी कंट्रोल करता है, सारी इंफॉर्मेशन भेजता है। तो जस्ट इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास डीएनए का स्ट्रैंड है। So they don't have cellular organization yet show some characters of the living organization. For example, they possess DNA. Viruses contain either RNA or DNA, normally encased in a protein coat. तो वायरस का स्ट्रक्चर अब मैं आपको आगे डायग्राम दिखाती हूँ कि सिर्फ उसमें डीएनए होता है या आरएनए का स्ट्रैंड होता है। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये ये हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए। ठीक है, तो ये मौजूद होगा या ये मौजूद होगा, उसके ऊपर इसकी प्रोटीन की कोट होगी, कवरिंग होगी, कैप होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस डायग्राम। हेयर इज द डीएनए स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रैंड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसको ये जो कवर किया हुआ है ये इस स्ट्रक्चर में, ये ठीक है, ये इसका जो है ये कैप्सिड है, इसका कवर है, प्रोटीन का कोट है। यही बताया ना मैंने कि प्रोटीन का कोट होता है और अंदर डीएनए होता है, और ये इसकी ये सारी ये प्लेट है जो कि अटैच करती है किसी भी सब्सटेंस पे और जाके पेनिट्रेट करती है और अंदर चली जाती है और इफेक्ट करती है और मल्टीप्लाई करती है बहुत ज़्यादा तादाद में। They reproduce only in living cells where they cause a number of diseases. They are not considered as organism and thus they are not included in the 5 kingdom classification system. ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करते हैं और नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। इसको इसलिए हम जो है 5 किंगडम में कहीं भी एडजस्ट नहीं होते ये, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटायरली डिफरेंट है। So prions and virides are also acellular particles and they are not included in 5 kingdom classification system. Prions और जो virides हैं ये भी acellular particles हैं और ये भी 5 kingdom में include नहीं होते। अब इनमें difference क्या है prions और virides में, ये मैं आपको बताती हूँ। Prions are composed of protein only and virides are composed of circular RNA only. Both our particles are cause infectious diseases in certain plants. तो प्रायॉन्स प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं और जो वायराइड्स हैं उनमें सर्कुलर आरएनए होता है। बताया ना कि यहाँ डीएनए होता है, यहाँ आरएनए होता है, और ये दोनों इफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। Now the next topic is binomial nomenclature. So bi mean true. Nomial nomenclature means the method of giving scientific names to the living organism. कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिफिक नेम अलॉट कर दें
ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। कार्लस लिनियस साइंटिस्ट था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इसने डिवाइस किया था ये सिस्टम और सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जो नोन है उनको साइंटिफिक नेम दे दिए थे। तो ये जो है वर्ड जो है बायनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। मतलब बायनोमियल दो नाम का क्या मतलब है, अगर हमारा साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियन है तो होमो अलग है, सैपियन अलग है। होमो हमारी जीनस है, सैपियन हमारी स्पीशी है। तो ये टू नेम्स है ना, तो इसलिए इसकी वजह से इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम बनता ही जीनस और स्पीशी इन दोनों से है, ठीक है। मतलब अगर स्टारफिश का स्टैरिस र्यूबन्स है तो स्टैरिस अंडरस्टूड होगा कि ये इसकी जीनस है और जो र्यूबन्स है इसकी स्पीशी है। ये दो चीज़ें मिलके कोई साइंटिफिक नेम बनाती हैं, ठीक है। ये आपको अब याद रहना चाहिए। So as the word binomial suggests, the scientific name of a species consists of two names. The first is genus name and the second one is the name of species. So Swedish biologist Carolus Linnaeus first introduced and adapted the सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है कि कार्लस लिनियस ने ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम डिवाइस किया था। और ये जो बायनोमियल है ये क्यों बायनोमियल कहलाता है, क्योंकि इसमें दो नेम्स होते हैं, जीनस भी होती है और स्पीशी भी होती है, ठीक है। His system spread rapidly and became popular. Many of his names are in use today. मतलब ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि ये जो था वैलिड था और ये उसके अलावा आजकल हम यही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं नेम्स देने के लिए। कुछ रूल्स हैं जो कि हम साइंटिफिक नेम को लिखते वक्त याद रखते हैं, तो वो 3 रूल्स आपको याद रखने होंगे। द नंबर 1 रूल इज़ some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting the scientific names are: number 1 is scientific names are usually printed in italics such as homo sapien। अब मैंने ये होमो और सैपियन को ना ये मैंने माइक्रोस्कोप में मतलब जो है पावर पॉइंट में मैं बना रही हूँ ना, मतलब जब भी हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में करेंगे, ठीक है। इसको हम आई का वर्ड जो है इटैलिसाइज करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको हैंड राइट करेंगे किसी पेज पे तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ये फर्स्ट रूल है। आपने जब भी कहीं कोई साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर आपने पेपर पे लिखना है तो आपने उसके नीचे लाइन लगा देनी है, ठीक है। मतलब होमो सैपियन है तो आपने होमो के नीचे आपने लाइन लगा देनी है और सैपियन के नीचे आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो अगर ये जो है आप ये लिख रहे हैं इसको कंप्यूटर में तो आपने इसको इटैलिक्स कर देना। ये मैंने इसको किया हुआ है इटैलिक्स, ठीक है। द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगन्स विद एन अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड। तो दूसरा रूल इसका ये है कि जब हमने ये जीनस लिखनी है, होमो ये जीनस है, सैपियन ये स्पीशी है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है और इसका जो जीनस के बाद जो इसकी स्पीशी है उसका वो हमने स्मॉल लेटर लिखना है। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल इसका ये है कि साइंटिफिक नेम जब हम बार बार लिखते हैं तो हम उसको जो है थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे ये असर्शिया कुलाए है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो ये असर्शिया कुलाए एक दफ़ा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो एक दफ़ा हम इसका पूरा लिख लेंगे साइंटिफिक नेम, फिर हम इसका जो है जीनस नेम इसको शॉर्ट करके E.कोलाए उसकी स्पीशी का पूरा लिख देंगे और जो जीनस है इसका फर्स्ट लेटर लिख देंगे। ये थर्ड रूल। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज़। जब पहले यूज़ करना है तो उसको पूरा ही लिखना है। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड इट मे दैन बी एब्रीविएटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। मतलब अगर इनकी स्पीशीज डिफरेंट है, असर्शिया की आगे स्पीशीज डिफरेंट है तो हम असर्शिया का ई लिख देंगे, आगे स्पीशीज डिफरेंट कर लेंगे इसकी कि कोलाई के अलावा कोई और स्पीशी है तो हम वो E.कोलाई के बजाय E. कोई और स्पीशी जो है वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल असर्शिया कोलाई बिकम्स E.कोलाई। तो अब क्या सिग्निफिकेंस है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, क्यों ये सिस्टम डिवाइस हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट चीज़ें थी कि एक चीज़ के काफ़ी ज़्यादा नाम डिफरेंट रीजन्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट एरियाज़ पे बोले जाते हैं। मतलब सिंध में और किसी चीज़ का नाम है, जैसे प्याज बोले हैं तो कोई इसको पंजाबी में कुछ कहता है, सराइकी में कुछ कहता है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ कहता है।
तो ये सिस्टम इसलिए डिवाइस किया गया है कि यूनिफॉर्मिटी आए, एक नाम किसी भी चीज़ का एक नाम हो, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सली वो जाना जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है डिवाइस हुआ। In biological research, common names cause many problems. So different regions have different names for the same organism. तो different regions में different नाम होते हैं. For example, common name of onion is in Urdu is प्याज. उर्दू में हम प्याज जो है हम कहते हैं अनियन को, लेकिन इंग्लिश में हम इसको अनियन कहते हैं. सो डिफरेंट रीजन्स में कोई इसको पंजाबी में गंडा कहता है, कोई बसल कहता है, कोई इसको डिफरेंट एरिया में बसल कहता है. So in these countries, in other countries, it has other sets of names. और दूसरे भी इसके काफ़ी ढेर नाम होंगे अपने अपने एरियाज में. So in science, it is known with a single name as Allium sipa. तो ये इसका साइंटिफिक नेम है जी एलियम सिपा. एलियम इसकी जीनस है और सिपा इसकी स्पीशी है. तो ये जी हमें पता लग गया कि एलियम सिपा साइंटिफिक नेम है प्याज का. तो अब हम कहीं भी किसी भी जगह पे अगर हम ये किसी दूसरे इंसान को जो कि एजुकेटेड है उसे पता होगा कि एलियन सिपा किसका नाम है, ठीक है, तो हम यूनिवर्सली एक नाम हो गया किसी एक चीज़ का. In some cases, different organisms are called by the same common name. For example, the name blackbird is used for crow as well as for raven. मतलब अब काला जो ब्लैक बर्ड है ये यूज़ किया जाता है क्रो के लिए, कौवे के लिए, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है. और रेवन भी, ये भी ब्लैक कलर का होता है लेकिन ये डिफरेंट होता है क्रो से ना. मतलब इसके जो है कुछ फीचर जो है होता है ये क्रो जैसा ही है लेकिन इसकी जो है वो स्पीशी डिफरेंट है, ठीक है. तो ये मतलब इसकी जो साइज़ है वो क्रो से बड़ा होता है, ठीक है. और भी मतलब इसके फीचर्स हैं 2-3 जो कि डिफरेंट होते हैं क्रो से. क्रो जैसा है लेकिन ये क्रो नहीं है. So common names have no scientific basis. For example, a fish is a vertebrate animal with fins and gills. तो कॉमन नेम्स की ना कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. मतलब जो फिश है वो वर्टिब्रेट है, ठीक है. 5 हमने वर्टिब्रेट्स के पढ़े हैं ना, कि फिश है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं. तो फिश हमें पता है वर्टिब्रेट है, उसके फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. So, but several common names of silverfish, crayfish, jellyfish, starfish, they don't fit the biologist definition of fish. अब इनके नाम के साथ तो फिश आता है, ठीक है, लेकिन ये फिश नहीं है. जैसे स्टारफिश है, ये फिश नहीं है, ये काइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, फाइलम काइनोडर्मेटा से. और ये जो है ये फिश की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आता. ये जो है ये वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है. जेलीफिश भी ये भी वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है. इसके भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और ये फ़िश जैसा नहीं होता लेकिन इसके नाम के साथ फ़िश लगता है. ऐसे ही क्रे फिश और सिल्वर फिश है, तो लेकिन ये फ़िश नहीं है लेकिन इनके नाम के साथ फ़िश लग रहा है. तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो इसके इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए साइंटिफिक नेम डिवाइस कर दिए जाते हैं ताकि वो कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. To avoid all these confusions, organisms are given scientific names by the binomial nomenclature. तो ये हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी है कि क्यों हम देते हैं साइंटिफिक नेम, जैसे उनके नेम में पढ़े रहे, लेकिन उनको करना ज़रूरी इसलिए होता है. तो इसकी क्यों सिग्निफिकेंस और भी हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ वाइड स्प्रेड है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब चेंज नहीं आती, नेम्स जो हैं वो यूनिवर्सली हर जगह वही बोले जाते हैं. So the value of this system is due to its widespread use and the stability of its names. So in binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified with just 2 words. Same name can be used all over the world in all languages, avoiding the difficulties of translation. तो हाँ, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक लैंग्वेज में इसको मतलब हम डिवाइस करते हैं और क्या कहते हैं इसमें डिफ़िकल्टी और कोई भी मतलब ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती. होमो सैपियन सबको पता है जी साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का. जो एलियन सिपा है वो साइंटिफिक नेम है जी प्याज का, ठीक है. तो केसिया फिस्टुला साइंटिफिक नेम है अमलतास का. रोज़ा इंडिका साइंटिफिक नेम है फ्लावर का, जो हमारा रोज़ फ्लावर है उसका, ठीक है. तो आम का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम मैंगिफेरा इंडिका है. तो हर तरह का जो है नाम साइंटिफिक वो अब जब हम कर देते हैं किसी को अलॉट तो वो फिर कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहती.
तो ये है सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स, क्यों साइंटिफिक नेम हम किसी को देते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, कि दो नाम देना, स्पीशी और जो है जीनस, ये दो मिलके साइंटिफिक नेम बनाते हैं। फिर रूल्स पढ़े हमने कि 3 रूल्स हैं, और फिर हमने कुछ साइंटिफिक नेम्स की मिसालें हम आपको बता देते हैं। ये जो अनियन है इसका एलियन सिप है साइंटिफिक नेम, ये इटैलिसाइज किया हुआ है, अगर हैंड राइट लिखें करेंगे तो उसको ना अंडरलाइन करते हैं। स्टार फिश है, उसका स्टाइलिस ड्यूबन है, हाउस क्रो है, उसका कॉर्वस सब्रेंडेंस है। तो स्टूडेंट्स आपने ये सब चीज़ें साइंटिफिक नेम और याद करने हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस याद करनी है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, और रूल्स के साथ ये लॉग में भी आ जाता है, और जो है स्टेटस ऑफ वायरस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।